नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो की तरफ से हम बात करने वाले हैं मोन्टेलुकास्ट एंड फेक्सोफेनाडिन टेबलेट के बारे में। राइट। सो मोन्टेलुकास्ट जो है वो मोन्टेलुकास्ट सोडियम और फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है ना। हर कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम रहते हैं गाइस, है ना। तो अलग अलग मेडिकल स्टोर में अलग अलग ब्रांड्स नेम अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है सारे ब्रांड्स नेम। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, है ना। क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा ब्रांड नेम मार्केट में चले, है ना। इसलिए अच्छे से मार्केटिंग करती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है ना। डॉक्टर से मिलते हैं वो लोग, है ना, अपने ब्रांड को प्रिस्क्राइब करवाते हैं, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल करवाते हैं। तो वही चीज है। ये ब्रांड्स मैंने लिख रखे जो पॉपुलर ब्रांड है, लगभग हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। सो उससे पहले हम बात करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ में आती है। तो मेंटेलुकास्ट है वो 10 mg में आती है और जो फेक्सोफेनाडिन है वो आती है 120 mg में, है ना। सो ये इसकी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इसके ब्रांड की कि आखिर कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। तो मोनटेर एफएक्स सिप्ला का ब्रांड नेम है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, लगभग हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है ना। मोनटेर मोनटेर ब्रांड से आती है। मोनटेक एफएक्स इस ब्रांड नेम से भी आती है मेडिसिन, है ना। उसके अलावा एम्लूकास्ट एफएक्स, एम्लूकास्ट जो है गाइस डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। हर मेडिकल स्टोर में ये भी अवेलेबल हो जाता है ना, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आती है टेलीकास्ट एफ, हिस्टाकाइंड, है ना, और एलेग्रा एम। तो इन ब्रांड नेमों से ये अवेलेबल हो जाती है मोन्टेलुकास्ट फेक्सोफेनाडिन टेबलेट। बात करते हैं भाई इसके यूज की, अगर किस चीज को ट्रीट करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज की बात करें तो ट्रीट करती है एलर्जिक सिम्टम्स को। एलर्जिक सिम्टम्स यानी कि रनी नोज, लाइक स्नीजिंग, रनी नोज। जैसे कि कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी नाक वगैरह बहती है ना, सर्दी जुकाम हो जाता है, छींके बहुत ज्यादा आती है, तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का, मोन्टेलुकास्ट एंड फेक्सोफेनाडिन का। ब्रांड नेम की बात करें तो मोन्टेर एफएक्स। अब बात करते हैं कि देखो डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर्स जैसे किसी को एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, रनी नोज, स्नीजिंग, सर्दी जुकाम हो गया, उसमें प्रिस्क्राइब तो करेंगी, लेकिन और भी अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं कि मतलब क्योंकि ये जो मेडिसिन है और भी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है ना। एलर्जिक सिम्टम्स को तो लाई जाती है, जैसे कि रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। उसको ट्रीट करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। तो और भी यूज में बताता हूँ, जैसे कि सेशनल अस्थमा किसी पेशेंट को हो जाता है, उस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और अस्थमा होता है वो एलर्जिक अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा को भी ट्रीट करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं गाइस जिनको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है ना। तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ ही कोल्ड, है ना, यानी कॉमन कॉमन कफ कोल्ड वगैरह हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोट प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको थ्रोट में कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई एलर्जिक एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राई कफ हो जाता है ना। अब ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, मतलब खांसी हो रही है, सूखी हो रही, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे होती है जहां पर स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, स्किन में मतलब इचिंग प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुछ अगर कंडीशन देखने को मिल रही है, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत ज्यादा असर करती है ये टेबलेट जो है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जो मैंने आपको बताई है। मोन्टेलुकास्ट जो है वो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है ना। तो अब इसके वर्क की बात करें तो ये जो वर्क करता है वो केमिकल मैसेंजर जो है ना उसके एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है मेंटेलुकास्ट, है ना। और इसके साथ ही जब केमिकल मैसेंजर जो है ना, हमारे ब्रेन के, उनके एक्शन को ब्लॉक करने का काम करेगा, तो जो जिस वजह से जो इन्फ्लोमेशन वगैरह हो रहा है ना, जो नोस वगैरह है, जो एयरवेज वगैरह जो प्रॉब्लम जा रही है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। यानी कि जो इन्फ्लोमेशन है, जो स्वेलिंग वगैरह है ना, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है मोन्टेलुकास्ट। यानी कि जो नोज जो है वो ब्लॉक वगैरह हो गई है, उसमें इन्फ्लोमेशन वगैरह आ रही है ना, जिस वजह से जाम हो गई है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मोन्टेलुकास्ट बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। बात करते हैं फेक्सोफेनाडिन की। अब जो फेक्सोफेनाडिन है वो है एंटी एलर्जिक, है ना, जो कि हिस्टामिन यानी कि अनदर ब्लॉक दी एक्शन ब्लॉक दी एक्शन ऑफ अदर केमिकल मैसेंजर्स लाइक हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन जो है, जो केमिकल मैसेंजर है, उसके एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है, यानी कि हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करता है, राइट। सो ये जो फेक्सोफेनाडिन है, अब जो हिस्टामिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रनी नोज, स्नीजिंग, है ना, वेंट्री आई, सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का काम करता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम ट्रीट हो जाती है जो फेक्सोफेनाडिन है। सो ये इनके कुछ वर्क है ना, मोन्टेलुकास्ट और फेक्सोफेनाडिन के।
तो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, क्योंकि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस। अगर कोई भी मेडिसिन आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हो रही है कि आपको सूट नहीं कर रही तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं भाई हेडेक, यानी कि सर में दर्द दे सकता है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लग सकती है। नोजिया यानी कि मितली आई टाइप से लग सकती है। ड्रोजीनेस, डिजीनेस, स्लीपीनेस, सो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो डोज के बारे में बात करूं तो भाई इसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं ओडी, यानी कि दिन में एक बार। हो सकता है कि रात को देखो क्या होता है, रात को सोते समय, रात को खाना खाने के बाद जब आप सो रहे होंगे तो सोने के पहले बेड टाइम में इसे लेते हैं, है ना। तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है ये जो टेबलेट है। तो दिन में एक बार दिया जाता है इसे, है ना। और डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हर पेशेंट के हिसाब से अलग डोज हो सकते हैं, उनके वेट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से, राइट। तो ये चीज होती है भाई। तो ऑल अबाउट हमने हर चीज के बारे में बात करा, है ना। फेक्सोफेनाडिन और मोन्टेलोकॉस्टिमुलेट के बारे में बात किया। आई होप गाइस सबको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस लास्ट में एक चीज की, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे तभी मेडिसिन लेनी है, खुद से बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। सो ये चीज हो गई हमारी। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद मैं भी अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। करीब 4 5 10 प्रोडक्ट्स में शुरुआत करूंगा, है ना। आप लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइस। सो कंटेंट क्रिएट करने का एक ही मकसद है कि इसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि मेरे को कुछ 40 करोड़ लोगों को कवर करना है और कुछ 40 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में मेडिसिन प्रोवाइड मैं कराऊंगा। तो भाई ये विजन है मेरा, इसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग सपोर्ट बना के रखना गाइस, बस आप ही का सपोर्ट है। और एक दिन फार्मा इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाएंगे गाइस हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद।